गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एग्ज़ाम्स इन इटली। मुझे बहुत सारा क्वेरीज आ रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि भैया आप प्लीज़ हमें बताओ कि जो एग्ज़ाम्स होती है इटली में वो कैसी होती हैं, आखिर वो किस पैटर्न पे होती हैं। तो इस वीडियो में मैं उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं उसी टॉपिक को कवर करने वाला हूँ कि आपकी जो एग्ज़ाम्स होगी इटली में आखिर वो किस पैटर्न पे होगी, कहीं वो ओरल होगी या फिर रिटन होगी या फिर दोनों होगी। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम नितिन कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का स्टूडेंट हूँ एंड मैं स्टडी वीज़ा एंड मैं वर्क वीज़ा पे वीडियो बनाता हूँ। मैं आता हूँ वीडियो के टॉपिक पे। लुक, जो आपकी एग्ज़ाम्स होगी इटली में वो बेसिकली दो तरीके से होती हैं। पहले नहीं तो इधर आपकी वो ओरल होगी और इधर नहीं तो रिटन। वो डिपेंड करती है प्रोफेसर्स पे, ओके। बट मैं एग्ज़ाम से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ के प्रोफेसर्स काफ़ी कूल होते हैं लिटरली। अगर मतलब कि आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो अपने आप को आप सर्वाइव कर सकते हो एग्ज़ाम्स में, अच्छे ग्रेड ले सकते हो, अच्छे क्रेडिट ले सकते हो। यहाँ के प्रोफेसर्स को उतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं है, ओके। एंड अगर आपको मैंने जैसे बताया कि मान लो आप किसी भी आंसर्स का क्वेश्चन करते हो, किसी भी क्वेश्चंस का आप आंसर देते हो, तो you have to try that you have to speak so well English. You can use synonyms of a particular word, क्योंकि इनको ना कुछ वर्ड्स ही मालूम होते हैं। बहुत कम रेयर ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं जिनको अच्छी इंग्लिश आती है यहाँ पे। सो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। कहा रहा था कि एग्ज़ाम्स होती हैं यहाँ पे, ये इधर ओरल होती हैं और इधर ये रिटन होती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि आप कैसे जाके एग्ज़ाम्स में आप नंबर ले सकते हो। सॉरी गाइज अगर थोड़ी वीडियो की लाइट की वजह से क्वालिटी ये हो रही होगी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप कैसे जाके एग्ज़ाम में आप बैठ के अच्छे ग्रेड ले सकते हो। पहले तो मैं बताता हूँ आपको किन किन तरह की यहाँ पे एग्ज़ाम्स होती है, उनकी पैटर्न। पहली होती है ओरल और दूसरी होती है रिटन। अब कई सारे कितने कोर्सेज में प्रोफेसर क्या करते हैं, ओरल एग्ज़ाम्स लेते हैं। ओरल एग्ज़ाम्स मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा ग्रेड्स लाने के चांसेस रहते हैं, आप ज़्यादा नंबर लाओगे। क्योंकि इनको इंग्लिश आती नहीं तो आप इजीली बोल सकते हो। ओरल एग्ज़ाम में वो आपसे 5 से 10 क्वेश्चंस हार्डली पूछेंगे एंड वो अपने साथ असिस्टेंट भी लाते हैं जिनको अच्छी इंग्लिश आती है। तो अगर उनके साथ असिस्टेंट है तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप उस टाइम पे थोड़ा सा लॉजिकल आंसर भी दो, क्योंकि उनके असिस्टेंट जनरली वो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो PhD स्टूडेंट होते हैं एंड उनको काफ़ी अच्छी इंग्लिश आती है। सो मैं आपको ये बता दिया। दूसरी कि रिटन एग्ज़ाम होती है। रिटन एग्ज़ाम बेसिकली आपको 2-3 क्वेश्चंस दे देंगे और बोलेंगे कि इसके बारे में तुम बस लिख दो। तो आपको उसमें ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम में आपको मैं बता रहा हूँ इतना भी ये इंडिया जैसे अपना नहीं होता कि नहीं, आपको उसमें ना काफ़ी अच्छे तरीके से लिखना है एंड काफ़ी चीज़ों को आपको उसमें अच्छे से बताना है। आप सिंपल सा टू द पॉइंट लिखो, ये आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। एंड कभी कभी प्रोफेसर्स क्या करते हैं ना, रिटन के साथ ना वो आपको बोलते हैं कि आप उनको कोई थ्योरी, आप उनको कोई ये प्रोजेक्ट बना के सबमिट करो, असाइनमेंट बना के सबमिट करो, तो आपको मार्क्स देंगे। तो जैसे कि टोटली डिपेंड करती है कोर्स पे। अगर मैं कोर्स बाई थोड़ी सी डिवीज़न करूँ इसका, तो जैसे जो डेटा के स्टूडेंट आते हैं, जो यहाँ पे डेटा साइंस पढ़ने आते हैं इटली में, उनकी जो एग्ज़ाम होती है वो मोस्टली ओरल होती है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पे डेटा पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो उनकी जो एग्ज़ाम्स होती है मोस्टली ओरल और प्रैक्टिकल होती है। एंड मैं खुद एक IR का स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस का, और मेरे कोर्स से रिलेटेड जितने भी कोर्स होते हैं उसमें सारे एग्ज़ाम्स आपको होते हैं ऑलमोस्ट ओरल एंड रिटन बोथ। और कुछ कोर्सेज़ में हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं हमसे असाइनमेंट्स भी मांगते हैं। एंड अगर मैं कोर्सेज़ की बात करूँ मेडिसिन, तो मेरी मेडिसिन के स्टूडेंट से जितनी बात हुई उन्होंने बताया कि उनके एग्ज़ाम ज़्यादातर ओरल लेते हैं। बट हाँ, इटली में एक कोर्स का एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है, वो होता है मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि यहाँ पे MBBS करने आते हैं। उस एक एग्ज़ाम को लेने के लिए वहाँ पे एटलीस्ट 8 to 10 प्रोफेसर्स होते हैं। सो आप समझ सकते हो कि 8 से 10 प्रोफेसर बैठे हैं और आपसे वो क्वेश्चंस कर रहे हैं बारी बारी, तो कितना टफ होता होगा। बाकी और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना और पेपर की, उस काफ़ी ईजी होती है इटली में। एंड ये सारे एग्ज़ाम्स के सिनारियोस थे इटली में, जैसे मैंने आपको बताया ओरल, रिटन, असाइनमेंट बेस्ड। मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज इसको कैटेगराइज करके बता दिया। एंड अगर मैं बात करूँ कि इटली में आपको कितने चांसेस अब मिलते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इटली में एग्ज़ाम को पास करने के हमें कितने चांसेस मिलते हैं, क्या हमारी बैकलॉग तो नहीं लग जाएगी ना अगर हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं। तो लोग यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है इटली में कि अगर आप किसी एक एग्ज़ाम में फ़ेल होते हो तो आपको बैकलॉग लग जाएगी।
आप जैसे कि इटली में पढ़ने आते हो तो आपको एक एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपके प्रोफेसर आपको देते हैं वो 3 से 4। जैसे मान लो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको फर्स्ट ईयर में 3 से 4 मौके मिलेंगे एक सिंपल एग्ज़ाम को पास करने के लिए। अगर आप सपोज उस एग्ज़ाम को फर्स्ट ईयर में भी क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपके प्रोफेसर्स एंड आपकी इटालियन जो यूनिवर्सिटी है जहाँ भी पढ़ने आते हो वो आपको चांस देगी सेकेंड ईयर में भी सेम 3 से 4 बार। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी अगर 3 साल की कोर्स है तो आपको एक एग्ज़ाम को पास करने के लिए मिलेगी आपको इटली में 9 चांसेस। मतलब यार लिटरली एक मतलब माइंड वॉबलिंग कह ले, माइंड ब्लोइंग कह ले, एक इनकी एक एजुकेशन सिस्टम की एक फ़ीचर है। दैट्स वाई मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप इटली आओ, क्योंकि कभी कभी ना स्टूडेंट्स ये भी खोजते हैं कि हम उस कंट्री में जाएं जहाँ पे ना ईज़िली हम एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें। तो इटली एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। एंड ये मैंने सारी चीज़ आपको समझा दी, बता दी कि इटली में एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। अब मैं आपको ना एक और चीज़ बताता हूँ कि मैं वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एब्रॉड स्टडी की, इटालियन स्टडी की, तो काफ़ी टेंशन रहता है कि वो कहाँ से एक अच्छी इंश्योरेंस खरीदें। तो आप हमारे दिए गए नीचे लिंक से जाके पॉलिसी बाज़ार की इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। पॉलिसी बाज़ार इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिसी सेलिंग प्लेटफॉर्म है, जो डिफरेंट कंपनीज़ की पॉलिसी कंपेयर करती है एंड आपको वो सेल करती है। चाहे वो आप स्टडी वीज़ा के लिए आ रहे हो तो आपको 1 ईयर की मेडिकल एंड ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। आप फिर वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो, किसी भी तरह के वीज़ा पे आ रहे हैं अब्रॉड, पूरे यूरोपियन नेशन में, सेनेगल नेशन में कहीं, आप वहाँ से जाके अपना पॉलिसी ख़रीद सकते हो। सो ये तो मैंने बता दिया आपको कि अपने स्पॉन्सर के बारे में। अब मैं आता हूँ वीडियो के टॉपिक पे, ओके। एंड मैं वीडियो की मेन जो टॉपिक थी वो थी कि यार एग्ज़ाम्स, मैंने बहुत कुछ आपको बताया एग्ज़ाम्स के बारे में। अब मैं बताता हूँ कि आपको जैसे स्कॉलरशिप पाने के लिए चाहिए होता है, हर कोर्स की डिफरेंट क्राइटेरिया होती है क्रेडिट लाने की। आपको स्कॉलरशिप पाने के लिए आपको एटलीस्ट चाहिए एक कोर्स में सपोज 27 क्रेडिट, और आपके उतने क्रेडिट फुलफ़िल नहीं हो पाए क्योंकि आपने एग्ज़ाम्स को पास नहीं किया है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो यहाँ पे रीजनल अथॉरिटी होती है इनकी स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड करती है, उन अथॉरिटी को आप कांटेक्ट करके आप उनसे जो अपनी स्कॉलरशिप की जो आपकी क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट होती है स्कॉलरशिप को फुलफ़िल करने के लिए, उनसे डेप्ट ले सकते हो। आई मीन कि जैसे कि सपोज़ आप मेसिना आते हो पढ़ने, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, यूनिवर्सिटी ऑफ पैलेर्मो, यूनिवर्सिटी ऑफ ससैरी या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया, और सबको पता है कि यहाँ की रीजनल बॉडी है एयरसू, ओके, जो स्कॉलरशिप देती है, ठीक है। एंड आपके जो क्रेडिट है, आपको चाहिए 27 क्रेडिट आपको सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप को रिटेन करने के लिए, एंड आपके पास है 22। तो आप इनको एक मेल कर सकते हो, आप इनसे बात कर सकते हो कि मेरे पास 22 है, आप प्लीज़ मुझे 10 एक्स्ट्रा क्रेडिट आप मुझे डेप्ट में दे दो, ठीक है, मैं आपको बाद में रिटर्न करूँगा। रिटर्न कैसे करोगे, आप उतने नंबर ला के क्रेडिट को जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम्स पास करके। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर आपकी पूरी क्रेडिट फुलफ़िल भी नहीं होता है ना स्कॉलरशिप के लिए, आप इनसे कुछ क्रेडिट उधार ले सकते हो, कर्ज में ऐसे कहते हैं ले सकते हो, और लेते भी हैं स्टूडेंट्स और ये देते हैं। आप बाद में एग्ज़ाम्स पास करके उस क्रेडिट को फुलफ़िल कर सकते हो। सो बेसिकली ये सारी चीज़ थी एग्ज़ाम्स इन इटली को लेके, ठीक है। एंड गाइज, अगर इस वीडियो में थोड़ी सी बाहर की साउंड आ रही हो तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि यार अभी ना अचानक से मैंने देखा मुझे वीडियो शूट करनी थी एंड मेरी जो कॉलर माइक है उसकी जो होल्डर होती है वो टूट गई है। तो मैं अभी दूसरा ऑर्डर किया हूँ, आने में टाइम लगेगा, तो मैं सोचा इसको ऐसे ही बनाता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था वीडियो डाले एंड काफ़ी लोगों की इस पर क्वेरीज भी आ रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखो एंड प्लीज़ डू लाइक वीडियो एंड कमेंट भी करो, सब्सक्राइब भी करो, एंड थैंक यू गाइज। जल्दी हम 10 के पहुंचने वाले हैं, फिर 10 के पहुंचते हैं, फिर एक क्वेश्चन ईयर रखेंगे। आप जो मर्जी क्वेश्चंस मेरे को पूछना, चाहे मेरी प्रोफेशनल, पर्सनल, एजुकेशन, किसी भी लाइफ से रिलेटेड, देन मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा हर क्वेश्चन का।